नमस्कार दोस्तों, जय गौ माता, हर हर महादेव। तो आज हम आए हैं गिर गौ जतन संस्थान गोंडल में श्री रमेश भाई रूपारेलिया की गौशाला में। नमस्कार रमेश भाई। जी जय गौ माता। रमेश भाई, हमें बताइए कि आप में गौ पालन कर रहे हैं, उसके कितने साल हुए यहाँ पे? गोपालन तो हमारे जन्म से जुड़ा हुआ काम है। और आपके पास अभी कितनी टोटल गायें हैं? छोटे मोटे दूध पीने वाले और ये बछड़े बछड़ी सब मिला के होंगे 200 के करीब। और हमारे जो अभी नए ब्रीडर्स तैयार हो रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? गाय से एक बहुत बड़ा रोजगार खड़ा हो सकता है और गाय के साथ जुड़ के खाली दूध पे फोकस नहीं करके उसकी बाय प्रोडक्ट मूल्यवर्धिता पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और उसी से ही गाय का भरण पोषण और गाय आत्मनिर्भर हो सकती है। आजकल हम देख रहे हैं कि सभी लोग गिर गायों पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, दूसरी नस्ल छोड़ के। उस पे आपकी क्या राय है? अकेली गिर गाय ही गाय नहीं है। भारतीय देसी नस्लें सभी पूजनीय है और सभी उपयोग युक्त है, सभी के फायदे मिल सकते हैं। और हमारे दर्शकों को आपके ये जो नंदी है उनके बारे में भी थोड़ी माहिती दीजिए कि इस बुल की क्या डिटेल है। बस ये हमने खरीदा है, प्रभात सिंह गांगड़ा करके है जो केशोद में, उन्हीं से। और ये भाडवा महाराज साहब की ब्लड लाइन है और अभी उसकी उम्र लगभग 6 साढ़े 6 साल के आसपास की उम्र है उसकी अभी। आपने हमने सुना है आपने इस नंदी की बहुत कीमत दी है, आपका क्या कहना है इस बारे में? हाँ, नंदी हमेशा कीमत वाला ही होना चाहिए और नंदी हमेशा कीमती रखेंगे तभी तो गायों में सुधार आएगा। नंदी यदि गाय गाय एकदम A1 क्लास है और नंदी B क्लास लेंगे तो आने वाले बच्चे डाउन जाएंगे। तो नंदी हमेशा, गाय 1 लाख की है तो नंदी 10 लाख का होना चाहिए, तब उस पर सुधार आएगा। मतलब पैसों से नहीं देखना चाहिए, गुणवत्ता से देखना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ उदाहरण के रूप में आपको पैसे वाली बात बता रहा हूँ। आपके हिसाब से नंदी किस तरह का होना चाहिए? नंदी एकदम महाराजा जैसे संस्कार, स्वभाव और सुंदरता, उसकी माँ का दूध, माँ के गुण, कम से कम बीमार हो और सभी तरह से फिटनेस, जो नस्ल का, गिर का, साहिवाल का, राठी का, थारपारकर का, काकरेज का, जो भी नंदी रखो वो नंदी उसी नस्ल की गुणवत्ता में फिट होना चाहिए। उस प्रकार का नंदी रखना चाहिए। और आगे हमें आपकी जो पुरानी गायें हैं उनके बारे में भी थोड़ी डिटेल्स हमें बताइए। ये बैठी है पुरानी गाय चांदनी, इसकी क्या डिटेल है? ये अभी 22 बच्चा दे चुकी है। अभी फिर कल हीट में आई थी लेकिन अभी प्रेग्नेंट नहीं किया है, अभी देखेंगे। तो उसकी डिटेल तो ये है कि इनका रिकॉर्ड रहा है 26 किलो दूध में। हम्म। लेक्टेशन में पहले तो वो फर्स्ट आई थी, उसकी जब कंपटीशन में आज से 15 साल पहले उसको रखा था तब। हम्म। बाकी अभी तो वो बूढ़ी हो गई है तो बस खाना पीना खा रही है, उसका दूध नहीं निकालते, खाली बच्चे को जन्म दे रही है हम्म। और उसके बाद उसको फ्री कर देते हैं। और कई लोगों का ये पूछना था कि घी की कीमत मतलब 50,000 में आपका घी बिक रहा है, कईयों की हाँ, उसको वैल्यू एडेड करके बेच रहे हैं ना, ऐसा प्लेन घी नहीं है वो। उसको उसके अंदर औषध मिलाते हैं, महंगे महंगे हर्ब्स डालते हैं, उसके बाद उसकी वैल्यू है वो, ऐसे सीधा सिंपल घी नहीं है वो। और रमेश भाई, हम ये देख रहे हैं कि आपके पीछे बहुत अच्छी बछड़ियाँ तैयार हो रही है, तो उनको आप खाने में क्या देते हैं कि इस तरह से सब हाइट और? रेगुलर नॉर्मल डाइट ही दे रहे हैं जो सबको दे रहे हैं वो। और उसको थोड़ा, मतलब खाना सौराष्ट्र का गिर गाय के लिए एकदम फिट है और यहाँ के खाने में ये गाय एकदम फिट रहती है। मूंगफली का भूसा, गाजर, गन्ना, चुकंदर, हरा मक्का, भुट्टा वाला, रजका, यही सब, जिंजवा, यही सब यहाँ दिया जाता है। छाछ पिलाते हैं रोज 300 लीटर सब गायों को। तो रमेश जी, हमें बताइए इस गाय की क्या खासियत है? ये जो हमारा क्षेत्र गिर गाय का है और ये गिर गोमाता यहाँ के क्षेत्र में गिर गिर नस्ल के अंदर एकदम फिट बैठ रही है, इसीलिए हम इसको लाए हैं। और अभी इसकी एज हो गई है सब लगता है, लेकिन ऐसे एज हुई नहीं है। ये खाली 15 दिन में इतनी तेज करने लगी,
एकदम शरीर सुधार में आ गया इसका। तो ये बुढ़ी है नहीं, लेकिन ये कमजोर और कमजोरियों के कारण बुढ़ा जैसी हो गई है। तो रमेश जी, हमें ये बताएं कि आप फ्यूचर के लिए कौन सा नंदी अभी तैयार कर रहे हैं। अभी हमारे पास रत्तो नाम का नंदी है, वो दूसरा बाड़ा है वहां पर है। और आने वाले समय में हम रत्ता या रुद्र में से कोई ऐसा नंदी तैयार करेंगे जो अपनी A1 क्लास गाय का टॉप दूध वाली और तंदुरुस्त गाय का रहेगा, उसको हम तैयार करेंगे। और हमने ये भी सुना है कि आप जो कोई गौपालक हो तो उसको नंदी चाहिए अपने के लिए, तो आप यहाँ से नंदी हाँ, भी जो देते हैं। संस्था हो तो हम बछड़ा फ्री देते हैं, ज्यादातर संस्था हो तो। और निजी रूप से हो तो उससे हम पैसे लेके देते हैं बछड़ा। और आपके पीछे मैं देख रहा हूँ कि आप सभी बछड़े तैयार कर रहे हैं। हाँ, ये सारे बछड़े तैयार हो रहे हैं, कुछ बछड़े उसमें है। और अभी ये सब तैयार होके बुल के काम में आएंगे। जो जो गाय कम मतलब नहीं बुल बनाने लायक है उसको हम नहीं देते। जो बुल बनाने लायक गाय है, जिसकी माँ का रिकॉर्ड अच्छा है, वही हम देते हैं। और हमें ज़रा रुद्र के जो अभी रिजल्ट आए वो भी हमें दिखाइए। ये सारे बच्चे उन्हीं के हैं और ज्यादातर बच्चे उसके दूध पीने में है। ये बच्चे सब रुद्र के ही है, पर रुद्र के बच्चे अभी हम नहीं देंगे। इसको एकदम बड़ा करके 2.5-3 साल की उम्र हो जाए ना, उसके बाद देंगे किसी को। और रुद्र की बच्चे में आपने क्या खास देखी है कि जो सबसे अलग होती है। फिटनेस, बॉडी फिटनेस और तंदुरुस्त शरीर का फिटिंग एकदम गिर में प्योर फिट बैठे ऐसा है।